मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस शादी से तो तमाशा बन जाएगा हम सबका। देखना मेरे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मेरा ड्राइवर अब हम लोगों का रिश्तेदार बन चुका है। सोच के ही अजीब लग रहा है मुझे तो। इस पूरी दुनिया में जैसे उन्हें और कोई लड़की मिली ही ना हो। आखिर बाबा ने ये कैसे होने दिया? बस करो, खामोश। देख रहे हो ना, नौकर घर के मालिक बन गए हैं। सच में भाई ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब ये लोग हमारे साथ बैठ के खाना तक खाएंगे, है ना? इन गरीबों की तो जैसे ईद हो गई हो। छोटे छोटे घरों से निकलकर सीधा महल को आ गए हैं। मजे हैं। अम्मी, अब इन लोगों की लड़ाइयाँ भी हम लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। सही कहा ना? हाँ, और इन चीजों के तो हम जैसे आदी थे ही नहीं कभी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा तुमने? जान ले लूंगा तुम्हारी। छोड़ो, छोड़ो। रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? माफ कीजिएगा रहमा साहिबा। ये सब नहीं पसंद मुझे। चलो जाओ, सब अपने अपने काम करो। जाओ। खड़ी क्यों हो? चलो दरवाजा खोलो जल्दी। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करना। आज भी ड्राइवर ही हो। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता, कि ये सब नहीं होना चाहिए था। मैंने तो सोचा था कि जब वक्त आएगा तो अपने हाथों से रुखसत करूंगी तुम्हें, और जिससे तुम्हारी शादी हो उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। तुम्हें अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत करना चाहती थी, मगर देखो क्या हो गया। तुम्हारी शादी में सारी तैयारियां खुद करना चाहती थी, तुम्हारे लिए घर को सजाना चाहती थी। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? छोड़े, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी अम्मी। भूल जाए जो हुआ, मैं हूं आपके साथ। आप सिर्फ मेरी माँ हैं। उस खुदगर्ज लड़की की किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सही तो कह रही थी वो, पहले भी तो उसके मैले कपड़े धोया करती थी, तो अब भी ये काम कर लूंगी मैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाथ मत लगाएं इसे। मैं आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती। आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं आपको उस खुदगर्ज लड़की की नौकरानी बनते हुए नहीं देख सकती। आप किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी माँ की इस तरह से बेइज्जती करे। वो होती कौन है? उस बेशरम ने अपने ऐश और आराम के लिए अपनी माँ की बेइज्जती की। कहिए। समझी नहीं, क्या मतलब? जो भी कहना है कह दो, अपनी नजरों से नहीं अपने अल्फाज से तकलीफ पहुंचाओ मुझे। क्या हो गया? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? दिमाग तो ठीक है ना? रहमा साहिबा कह के पुकारोगे मुझे? अपनी हद पार मत करो।
अपनी उस लालची बहन की वजह से हमारे रिश्तेदार बन गए हो तो क्या हमारे सर पे आके बैठोगे? आखिर समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे, समझे? आखिर ये अकड़ है किस बात की तुम लोगों में? आइंदा अपनी हद पार मत करना। तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर हो, याद रखना ये बात। गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने रुकने के लिए नहीं कहा था तुम्हें। हाँ, तुमने नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। क्या क्या कहा तुमने? क्या कर रहे हो ये? बाहर आओ, जल्दी आओ। ये लो। पागल हो गए हो क्या तुम? अगर बाबा को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ। जाकर अपने बाप से कहना कि तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाए। खुदा हाफिज। शीशा नीचे करो, नीचे करो। दरवाजा खोलो जल्दी। माफी मांगो पहले। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ऐसा है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ठीक है, अपनी बातों के लिए माफी चाहती हूँ मैं। अब तो खुश हो ना तुम? तो चले अब? बिल्कुल। छोड़ दो, बस करो, बस छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकती। अगर ये काम ना किया तो वो महारानी बुरा मान जाएंगी। चलो आजाओ, तुम आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, बाहर चले। मुझे तसल्ली देना चाहते हो तो वो नहीं दे सकते। अगर मदद करना चाहते हो तो वो भी नहीं कर सकते। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब ला दो। आखिर उसकी शादी क्यों करवाई नदीम से? क्या मकसद है इसके पीछे तुम्हारी माँ का? क्यों अपने मकसद के लिए उन्होंने मेरी बहन का इस्तेमाल किया? क्यों उसकी जिंदगी यूं तहस नहस कर दी? क्यों नदीम की शादी किरण से करवाई? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आखिर इससे फर्क ही क्या पड़ता है, वो शादीशुदा हो या कंवारा? भूल जाओ इस बात को, बस छोड़ दो। क्या फायदा है सोचने से? सिर्फ दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आखिर मेरी मां को क्या फायदा होगा किरण और नदीम की शादी से? नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे, लेकिन पता लगा लूंगी मैं इस शादी का क्या मतलब है। और अगर ये सब कुछ जान लिया तो तुम्हारी मां की बर्बादी शुरू। उन्होंने जितनी अजियत नदीम को दी उससे ज्यादा दूंगी मैं। परेशान मत हो तुम। इन लोगों के आसरे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और ये शादी क्यों करवाई है, इस रात से भी पर्दा उठा लूंगी मैं जल्द। जैमरे, तुम्हारा फोन मुस्तकिल बंद जा रहा है। आगा साहब परेशान हो रहे हैं। नदीम साहब के बारे में पूछना है उन्हें खुद कॉल कर लो अब तुम। वो बात तो भूल ही गई थी मैं। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? देखो, नौरीन तक भी हमें हमारा मकाम नहीं दे रही। आखिर हम लड़की वाले हैं, कोई नौकर तो नहीं है यहाँ। ये कैसे हो सकता है? क्या मुनासिब है ये बात? आने दो आगा साहब को, मैं खुद जाकर बात करती हूँ। शौक से करें, हिम्मत है तो जाकर उनसे कहें। देख लीजिएगा कि फिर वो क्या हालत करते हैं हमारी। हाँ, एक तो हमने अपनी लड़की दी उन्हें, और अब भी हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। ये क्या मैंने है? नहीं दी अपनी बेटी, उन्होंने कब्जा किया है मेरी बेटी पर। पैसों का लालच देकर उसे वर्गलाया गया है, जबरदस्ती उसकी। अम्मी, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। फोन देंगी प्लीज? फोन में बैलेंस नहीं है। मुझे अपने घर की सफाई करनी है और आप जाके किचन संभालें। जाए काम करें अपना। आपके पास तो होगा बैलेंस, फोन दे सकती हैं अपना? ऐसी कौन सी जरूरी कॉल करनी है तुम्हें? बात करके फोन लौटा दूंगी।
मगर कॉल किसको कर रही हो? योंजा, शुक्र है तुम्हारा नंबर मुझे याद था। जेमरी बात कर रही हूँ मैं। दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। क्या जो मैंने कहा था उसकी रिपोर्ट आ गई है? अच्छा, कल आएगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात सुनो, ये मेरी दादी का नंबर है। इस नंबर पे कॉल कर सकती हो मुझे, लेकिन हर किस्म के सामने इंजेक्शन का नाम मत लेना। अगर वो कुछ पूछें भी तो मत बताना। ठीक है, कल बात करती हूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया आपका दादी। किसे कॉल की थी तुमने? हाँ, है कोई? बड़ी तेज है ये लड़की तो। नंबर भी डिलीट कर दिया। चलो देखते हैं अब क्या कुल खिला रही हो तुम। मैं तुम्हारी बहन से ये पता लगवाऊंगी। टेबल पर रख दो। हाँ, तो कैसा महसूस कर रही हो तुम? वैसे भी इतनी शॉपिंग के बाद तो किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। अब तो ये रोज का मामूल होगा। एक ऐसी लड़की जिसे ना तो अपनी फैमिली का कोई दुख है और ना ही अपनी माँ की परवाह है। सोचे जरा आप, सोचे ऐसी लड़की क्या कर सकती है आपके साथ? डर नहीं लगता आपको? मेरा मुकाबला करने के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और तुम शुरुआत अपने घर वालों से करोगी। सबसे पहले तुम इस घर से अपनी बहन को निकलवाओगी, उसके बाद अपनी माँ को और फिर बाकी सबको। क्या हो गया? जज्बाती हो गई हो क्या? उनसे ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। बेइज्जत भी कर दिया उनको मैंने। इतना बुरा सलूक उनके साथ किया, फिर भी वो नहीं गए। अब क्या करूं मैं? मैंने तो कोशिश की अपनी बहन को यहाँ से निकलवाने की, लेकिन उसमें भी नाकाम हो गई। अब और क्या करूं बताए जरा। वो ही सबसे खतरनाक है। और जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शौहर को ठीक करना चाहती है। अगर तुम्हारा शौहर, जो कि माजूर है और हिल भी नहीं सकता है, रातों रात ठीक होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो क्या करोगी? सोचा है? याद रखे, वो बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरा। मैं हर रात अपने सिरहाने एक चाकू रख के सोती हूँ। अगर उसने हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो उसके हाथ काट के रख दूंगी मैं। हाथ नहीं काटना तुम्हें, अपनी बहन का पत्ता काटो। खुदा हाफिज। ये सब दे दो मुझे, मैं रख देती हूँ इसे। किरण, सिर्फ किरण नहीं, किरण साहिबा। जी किरण साहिबा। किरण, ये बैग्स यहीं रख दो नौरीन। नौरीन आंटी बेटा तुम्हारी दादी की उम्र की है। नौरीन, ये बैग्स यहीं रख दो, सहर साहिबा लेकर जाएंगी मेरे कमरे में। हद कर दी है बदतमीजी की। ये खा लो,
चलो मुंह खोलो अपना, खाओ ना नदीम। जाओ यहाँ से, जल्दी 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 दफा हो जाओ मेरे कमरे से। खाना खिला रही हूँ मैं। तो बच्चों वाला खाना खिला रही हो तुम इसे? आगा साहब के सामने इस तरह के अल्फाज क्यों नहीं कहती? इतरा लो, जितना तुम्हें इतराना है इतरा लो जैमरे, लेकिन याद रखना बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हो तुम। कौन रहेगा और कौन जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपने घटिया मकसद में कामयाब हो जाओगी किरण? तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो गड्ढा तुम मेरे लिए खोदना चाह रही हो उसमें तुम खुद ही जाकर गिरोगी, देखती जाओ। अच्छा जी, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस लहजे में बात करने की? ये कभी मत भूलना कि ये मेरा घर है जैमरे, आइंदा ऐसी हिम्मत मत करना। तुम्हारा घर? हाँ, होश में आओ। हाँ, तो सारा सामान ले आई ना तुम मेरा। अब ऐसा करो कि एक एक करके इसे मेरी अलमारी में रख दो, ठीक है? और इस पे लगे टैग्स भी उतार देना। ध्यान से करना, सिलवटे ना पड़ जाए। शर्म करो। चाहो तो यहाँ रुककर अपनी माँ की मदद कर सकती हो जैमरे। क्या हमसे ये शॉपिंग बैग उठवाकर तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही कि जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उसकी ऐसे बेइज्जती कर रही हो? जैमरे खामोश हो जाओ। बुरा लगा तुम्हें जैमरे? बस एक दफा पहनूंगी इन्हें, फिर ये सारे कपड़े तुम्हें दे दूंगी, मेरे लिए पुराने हो जाएंगे ये महंगे कपड़े, ये रखो अपने पास। जैमरे बेटा ऐसा ना करो। ये लो। जैमरे ऐसा मत करो। हाँ, ये भी लो। बदतमीज, छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? जैमरे छोड़ दो। अगर मेरे कपड़े खराब हुए ना तो इनकी जगह तुम्हें लटका दूंगी हैंगर में। देखो, यही कपड़े हैं ना वो जो तुम्हें तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अजीज हैं। ये वही कपड़े हैं जिनकी खातिर खुद को बेच दिया है तुमने। जैमरे बात सुनो मेरी। ये लो। ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फाड़ने की? जानती हो कितने महंगे हैं ये? रुक जाओ। आज तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कभी ख्वाब में भी पहने तुमने ऐसे कपड़े? हमेशा तुम मेरे साथ बुरा करती हो। आज नहीं छोड़ूंगी मैं ये तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम लोग? जैमरे मेरी बच्ची, तुम खुद को संभालो, ये इस वक्त होश में नहीं है। आप अभी भी कह रही हैं कि ये होश में नहीं है? ये शुरू से ही ऐसी है, यही इसकी असलियत है। अम्मी, देख नहीं रही क्या आप इसे? जलती है मुझसे। ये आपकी वो खुद गर्ज बेटी है जिसने चंद पैसों के लिए सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? काश कि हम उसी दिन समझ जाते जिस दिन तुमने बस में कहा था कि ऐसी जिंदगी से खुद को बेचना ही अच्छा है। बस बात हो गया, एक लफ्ज और नहीं। तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगी। अगर तुम लोग मेरा काम नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। जो किरण साहिबा नहीं कह सकता मुझे, तो याद रखे उसकी इस घर में जगह नहीं। समझ गए तुम लोग? दफा हो जाओ। जैमरे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं नदीम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अगर मुझे इसका ख्याल नहीं होता तो पता नहीं क्या दफा हो जाओ अब। चलो हम लोग चलते हैं। चलो यहाँ से। उठा लो ये सारी चीजें, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इनकी जरूरत है, किसी और चीज की नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ चुपचाप, वरना बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। याद रखना किरण, तुम दूसरों की खुशियां बर्बाद करके कभी खुश नहीं रह सकती। अल्लाह गरक करे। आखिरकार तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ा कि अपनी ही बेटी के लिए नौकरानी की तरह खाना लगा रही हो। और बदनसीबी तो देखो जरा, हमारे लिए इस टेबल पे जगह ही नहीं है। उम्र के लिहाज से मुझे तो इस टेबल के उस वाले हिस्से में बैठना चाहिए, लेकिन तुम इतनी समझदार नहीं। हाँ, तुम चाहो तो हमें इस घर में जगह दिलवा सकती हो, लेकिन नहीं। खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन कुछ करने वाली है। कैसी है सहर साहिबा?
नहीं, ये दवाई नहीं खिला सकती मैं तुम्हें। रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। क्या मतलब? हाँ, कैसा टेस्ट, कैसा इंजेक्शन? आखिर वो अब क्या करना चाहती है? इंतहा से ज्यादा चालाक है वो लड़की। नंबर तक डिलीट कर दिया ताकि मुझे कुछ भी पता ना चल सके। वो ही सबसे खतरनाक है। और जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शौहर को ठीक करना चाहती है। अगर तुम्हारा शौहर, जो कि माजूर है और हिल भी नहीं सकता है, रातों रात ठीक होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो क्या करोगी, सोचा है? मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह के टेस्ट है। अगर उसका ताल्लुक तुम्हारे शौहर से ना होता तो मेरी भला से। बेटा, क्या करोगी तुम इससे? जैमरे जो इतना उसका ख्याल रख रही है, अगर उससे वो ठीक हो गया तो सोचे क्या हो सकता है मेरे साथ। जिस तरह उसने जान पर और उस शहनाज पर हमला किया था दादी माँ, और अगर इस तरह मुझ पर हमला कर दिया। बेटा छोड़ दो ये चाकू, ये मजाक की चीज नहीं। मैं भी तो मजाक नहीं कर रही। खतरा है मुझे नदीम से, बहुत डर लग रहा है मुझे उससे। उसे मैं खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? अपने शौहर को मारोगी इससे? वो जो अपाहिज है ना, हाथ तो क्या उंगली भी नहीं लगा सकता मुझे। मुझे तसल्ली देना चाहते हो तो वो नहीं दे सकते। अगर मदद करना चाहते हो तो वो भी नहीं कर सकते। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब ला दो। आखिर उसकी शादी क्यों करवाई नदीम से? तो तुम जैमरे ही की वजह से डर रहे हो, कहीं उसे पता न चल जाए, क्योंकि वो किरण और तुम्हारे बारे में नहीं जानती। नहीं जानती वो, और ना ही कभी जान पाएगी। तो मजबूर मत करो मुझे। चलो अंदर। आइए, खुशामदीद आगा साहब। क्या सब आ गए खाने की टेबल पर? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। सहर साहबा, ये खाना आप क्यों लगा रही हैं? तो किसे लगाना चाहिए? क्या मतलब है इस बात का? क्या शहनाज की आपसे बात नहीं हुई? क्योंकि वैसे भी अब तो हमारी ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी की है और मैं वही काम कर रही हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम है और हमारा दुख समझ सकते हैं तो लौटा दे मेरी बेटी। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप रिश्ता बना सकते हैं तो उसे खत्म भी कर सकते हैं। मेरी बेटी को पैसों की अवेज खरीद लिया है। अगर आपके दिल में जरा भी खुदा का खौफ है तो लौटा दे मेरी बेटी। खुदा का खौफ है इसलिए खत्म नहीं कर सकता। ये खौफ ही तो मुझे रोकता है जाहिर साहबा। इसरार ना कीजिए, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए आप। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा? शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए। मुझे जुबान खोलने पर मजबूर न करें आप। कहीं नहीं जा सकते। ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं?
बताएं ऐसा करने की क्या वजह है? आज रात के खाने के बारे में कुछ जरूरी बातें बतानी है। और क्या बताना चाहती हैं? और क्या बताना चाहती हैं आप शहनाज साहिबा? क्या यही कि इस राज को कैसे छुपाना है? अरे देखो तो, कौन मौजूद है इस कमरे में? मैं यहीं पर रहूंगी, चाहे कुछ भी कर लें, मुझे यहां से निकालने में कामयाब नहीं हो सकती, चाहे आप हो या फिर किरण। कितना भरोसा है ना तुम्हें खुद पर, हद से ज्यादा भरोसा। और इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं होती है जेमरे, सोचना चाहिए तुम्हें। यहाँ बात मेरे भरोसे की नहीं है, ये नदीम की जिंदगी का सवाल है। मुझे ना आप पर भरोसा है और ना ही उस किरण पर। जेमरे भूलो नहीं कि किसके बारे में बात कर रही हो। बहू है वो इस घर की, एहतियात। मैं किसके लिए क्या बात कर रही हूँ अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ गई। आगा से सबक सिखाने का वक्त आ गया है तुम्हें। क्यों उसकी नदीम से शादी करवाई? ऐसा क्यों किया? क्यों की शादी मैंने नदीम से? क्यों की शादी मैंने? ये जानना चाहते हो ना मुझसे तुम? कुछ पूछ रहा हूँ ना, हाँ जवाब दो मुझे। जलन हो रही है? किस किस्म की बातें कर रही हो? ये तो हाँ? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। बस करो किरण। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? कोई परवाह नहीं मेरी? बस कर दो, बहुत हो गया, ठीक है? हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हमारे रास्ते अभी भी एक है जान। अगर मेरी नदीम से शादी हो गई है इसलिए तुम मुझसे दूर रह रहे हो तो ऐसा मत करो। जाओ जाओ। क्या सच में जान तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा? कुछ नहीं है मेरे दिल में, बेहिस हूं मैं। आगे मेरी बातों में समझ में। तो बेहिस हो तुम? तो मेरी बहन के लिए क्या है? ऐसा क्या जादू किया उस जेमरे ने तुम पर जो उसके लिए जज्बात रखते हो? उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर वो बीच में ना आती तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक रहता। उसकी वजह से तुमने दूरियां बढ़ा दी और मुझसे दूर हो गए हो। उसने छीन लिया तुम्हें मुझसे। अंधे हो गए हो तुम भी उसके पीछे, जो उसके अलावा तुम्हें कोई और दिखाई ही नहीं देता। देखते ही देखते वो तुम्हारे साथ खेल खेल गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। किसी के हाथों का खिलौना नहीं समझी, और तुमसे भी कोई वादा नहीं किया था मैंने। ना ही मैंने कभी कस्में खाई और ना ही मैंने कभी मोहब्बत का इजहार किया। अगर मैंने तुमसे ऐसा कभी कुछ कहा हो तो फिर याद करवाना तुम मुझे। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अगर मैंने कभी कुछ कहा भी होगा तो समझो मैं होश में नहीं था। बस एक गलती थी जिसको सोच सोच के तुमने खुद पे हावी कर लिया। गलती थी। तो तुम कह रहे हो कि वो गलती थी, तो तुम उसे अपनी जिंदगी की आखिरी गलती समझ लो। तुम्हें लगता है कि नदीम से तुम्हारी बहन की शादी करवाने के पीछे मेरी कोई साजिश थी? क्या बकवास है। यही सच है। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की तुम्हारी? आपकी कैसे हिम्मत हुई शहनाज मैडम? कैसे? नदीम के साथ ये सब कुछ करने की कैसे हिम्मत हुई आपको? हाँ, क्या बके जा रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नदीम को भड़काना चाहती हो तुम मेरे खिलाफ? काश जो आप कह रही हैं वो कर सकती मैं, लेकिन आपने तो इसे जीते जी मुर्दा बना दिया है। हद पार कर दी तुमने। शायद तुम जान नहीं सकी हो कि कौन हूं मैं, लेकिन आज रात जान जाओगी। मैं आपको अच्छी तरह समझ गई हूं कि क्या है आप। आप एक हैवान हैं। ऐसी हैवान जिसे अपने सिवा कोई और नहीं दिखाई देता। जो आपने किया वो सब जानती हूं मैं। नदीम तो क्या, आपने तो अपने इकलौते बेटे तक को नहीं छोड़ा। जो खेल खेल रही हैं उसे समझ गई हूं। क्या कर रही हो तुम ये? डर लग रहा है तुम्हें?
डर लग रहा है ना तुम्हें? अपनी उस गलती की वजह से डर रहे हो ना तुम? तुम्हारे दिल में मैं नहीं कहीं इस बात का डर तो नहीं कि इसे निकाल ही ना दूं? किरण बस कर दो, बहुत हो गया। डरो मत, तुम्हारी जान नहीं लूंगी, इससे भी बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। कुछ ऐसा करके जाऊंगी जो मरते दम तक नहीं भुला सकते तुम। इस दिल के टुकड़े तो नहीं करूंगी जो मेरे लिए नहीं धड़कता। लेकिन इस बच्चे को खत्म जरूर कर दूंगी जो तुम्हारा है।